Hey everyone, welcome to Spell P. Let's talk about अपूर्वा द रिबेल किड, जो अपनी ऑडियंस को इतना ज्यादा स्टूपिड समझती है दैट वो उन्हें ये बता रही है कि अरे पीसीओडी है तो डॉक्टर के पास क्यों जाना, सुबह क्यों उठना, अपना रूटीन क्यों ठीक करना, ये टैबलेट पानी में डालो पी लो सब फिक्स हो जाएगा। लेजिट उसने एक कोलैब के दौरान ये सब बोला है, जहाँ पे उसने शुरू किया अपने पीसीओडी जर्नी के बारे में एंड ये बताया कि वो एक डॉक्टर से मिलने गई टू अंडरस्टैंड कैसे वो इसको फिक्स कर सकती है। एंड जो भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया वो वेस्ट था, ऐसा एटीट्यूड अपूर्वा का देखने मिला। Guys, so I have PCOD. So this new endocrinologist is asking me a bunch of questions. जिम जाते हो? मैंने बोला नहीं। फिर दारू पीते हो? मैंने बोला हाँ। एक काम करो, आप सुबह जल्दी उठना चालू कर दो, जल्दी सोना चालू कर दो, सुबह उठ के अंडे खाया करो, एप्पल साइडर विनेगर पिया करो, चीनी छोड़ दो, वर्कआउट करना चालू कर दो, दारू छोड़ दो, सुक्का छोड़ दो, और आप एकदम ठीक हो जाओगे। तो ऐसे लोगों को बीमारी होती ही नहीं है मैम, ये सब मैं नहीं कर सकती हूँ, आप मुझे कुछ इजी सॉल्व बताओ। एंड शी इज लाइक मैं आपका इलाज नहीं कर सकती, आप डॉक्टर से मिलो। When she could have just told me about the Lipton. कंप्लीटली इग्नोरेंट वे से वो बिहेव करी थी एंड पूरा ये रील जो उसने बनाया था उसका पर्पस ये था कि वो अपने ऑडियंस को ये बता पाए कि पीसीओडी ऐसे सारे इश्यूज से जो भी डील कर रहा है उनको जस्ट पानी में ये टैबलेट को घोलना है एंड पी लेना है। वो जमाना गया कि आप कुछ भी प्रोडक्ट सेल करोगे एंड लोग शांत बैठेंगे। अभी वो पॉइंट आ गया है जहाँ पे लोग आपको कॉल आउट करेंगे बिकॉज इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिस्पॉन्सिबल वे से कोई भी चीज को प्रमोट करो। एंड मेस्ड अप चीज ये है कि अभी तो स्कैरी चीजें भी प्रमोट होने लगी है, जैसे कि हाइट सर्जरी जो है वो ईशा एलविश देन रजत दलाल ये लोग प्रमोट कर रहे थे, उसके बारे में भी बात करेंगे आगे। आजकल शॉर्ट हाइट की वजह से लोग बहुत कॉन्शियस फील करते हैं और कभी कभी रिश्तों पे भी इफेक्ट पड़ता है। रियलिटी ये है कि लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी के थ्रू आप 20, 30, इवन 40 साल की उम्र में भी अपनी हाइट परमानेंटली बढ़ा सकते हो। अभी इस पॉइंट पे अपूर्वा का ऐसे बिहेव करना इज रियली अपॉलिंग। रीजन बीइंग उसको कई फेमस ब्रांड्स, बड़े ब्रांड्स अप्रोच करते हैं। स्टिल इतना डेस्परेशन दिखाना कि एक ब्रांड के लिए आप अपना इमेज डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी हो, दैट इज अ वेरी फूलिश मूव। अपूर्वा जब ये पढ़ रही थी स्क्रिप्ट को, क्या उसको समझा नहीं कि उसकी ऑडियंस क्विकली ये कैच कर लेगी दैट वो झूठ बोल रही है। सी जो भी कोलैप्स होता है उसमें अंडरस्टूड है कि थोड़ा फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया जाएगा। इवन इफ कोई इन्फ्लुएंसर डेली उसको यूज नहीं कर रहा, स्टिल ऐसा बोलेगा कि हम तो इसको डेली यूज करते हैं, तो ये सब समझ आता है। बट जो अपूर्वा ने किया वो लाइन क्रॉस करने जैसा हुआ है। इसके पहले भी अपूर्वा ने कई ब्रांड कोलैप्स किए हैं, बट क्या व्यूअर्स ने उस चीज के लिए उसको बैकलैश दिया है? अभी तक नहीं। बट इस रील से लोग इतना ज्यादा अपसेट हो गए कि खुद अपूर्वा को इसको हटाना पड़ा। एंड अकाउंटेबिलिटी जो है वो कहीं पे भी देखने नहीं मिली एंड दिस इज रियली प्रॉब्लमैटिक। सिर्फ इन्फ्लुएंसर के पार्ट पे नहीं बट वो ब्रांड के पार्ट पे भी, कि मेडिकल कंडीशन के बारे में बात करते हुए लोग इतना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए रेडी है, ब्लेटेंटली झूठ बोलने के लिए रेडी है, रैंडमली स्टूपिड क्लेम्स करने के लिए रेडी है। वो जमाना गया जहाँ पे लोग ऐड दिखते थे एंड ट्रस्ट कर लेते थे कि अरे ये क्रीम लगाओ 10 दिन में गोरे हो जाओगे। अभी वैसा नहीं चलता। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अगर आपको खुद के इमेज को टार्निश नहीं करना तो। 4.1 मिलियन फॉलोअर्स है अपूर्वा के एंड शी इज बिहेविंग लाइक दिस। एंड कोई भी ब्रांड किसी इन्फ्लुएंसर को फोर्स नहीं कर सकता कि हमने जो स्क्रिप्ट में लिखा है तुमको वही बोलना है। बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्सेशंस होते हैं, अगर कोई चीज आपको नहीं बोलनी कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। एंड थोड़ा अवेयरनेस, थोड़ा रिस्पेक्ट आप अपनी ऑडियंस की तरफ दिखाओ जिन्होंने इतने सालों से एक तो आपको सपोर्ट किया है एंड दूसरी चीज जब इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था तब मेक श्योर किया कि वो आपको डिफेंड करे। तो व्यूअर्स ऐसे नहीं है कि विदाउट रीजन आपको बैकलैश देंगे, बट अगर आपके खुद के फैंस इस पॉइंट पे इतना ज्यादा अपसेट है तो कोई तो रीजन होगा। अभी मोस्टली सबको पीसीओडी क्या रहता है ये पता रहा है, बट जिन्हें नहीं पता वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बारे में जब आप पढ़ोगे वहां पे लिखा रहेगा कि ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है और ये कंडीशन की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस, इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन होता है, एक्ने आता है एंड फर्टिलिटी इश्यूज भी होते हैं। तो पीसीओडी, पीसीओएस से ये सारी कंडीशन से जो लोग डील कर रहे हैं उनको पता रहेगा कि चीजें कितनी टीडियस हो जाती है। एक टैबलेट ये सब बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करने वाला। अपूर्वा करंटली कुछ 24-25 ईयर्स ओल्ड है, तो स्टिल ऐसे बिहेव करना, ये सारी लाइंस बोलना अपने रील में कि डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया था उसका रूटीन करेक्ट करने, ये सारी चीजें सजेस्ट करने की जगह वो डॉक्टर जस्ट ये टैबलेट सजेस्ट करती तो सब रिजॉल्व हो जाता। एंड लोगों को लगता होगा कि अपूर्वा काफी कूल साउंड करती है अपने रील्स में, बट जिस वे से वो डॉक्टर्स को यहाँ पे एड्रेस करी थी, डॉक्टर्स के सजेशंस के बारे में बात करी थी, वो डिसरिस्पेक्टफुल था, वो कूल नहीं था। आई अंडरस्टैंड ये स्किट है, बट अपूर्वा कैसे बिहेव करना कि उसको डॉक्टर से भी ज्यादा पता है, वो बहुत अजीब लग रहा था स्क्रीन पे। एंड अपूर्वा का ये रील देखने के बाद लोगों का कुछ ये रिएक्शन था, पीसीओडी तो मेडिकल कंडीशन है ना, ये लड़की कुछ भी प्रमोट करी है इतने सीरियस इशू में। Having PCOD is not a joke like every other influencer have it for their promotional content. No hate to anyone, but at least don't influence people with these type of nonsense. Responsibility होती तो क्यों करती? एंड सिर्फ अपूर्वा नहीं बट कई और सेलिब्रिटीज भी सिमिलर चीज कर रहे हैं। ग्रीन टी पियो एंड इजीली वेट लॉस कर लो, ये मैसेज इनडायरेक्टली अपने रील्स में दे रहे हैं। मैच्योर सेलिब्रिटीज हो भी जिनसे आप ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे, जैसे कि गौहर खान, वो प्रेगनेंसी वेट को कैसे कम करना है वो ये बता रहे, उस चीज का टिप्स गौहर दे रही है। एंड ये वही लोग हैं जो फिर पॉडकास्ट पे जाके ये बोलेंगे कि वुमेन पे इतना ज्यादा प्रेशर क्यों डाला जाता है, सोसाइटी इतना प्रेशर क्यों डालती है कि जैसे ही डिलीवरी हो गया, प्रेगनेंसी जर्नी एंड हो गई, तुमको वेट लॉस करना है। ऐसे अननेसेसरी प्रेशर फीमेल्स में मत डालो करो। यही लोग वो चीज प्रीच करेंगे एंड देन कट टू अपने इंस्टाग्राम पेज पे ऐसे बोलेंगे कि ये पानी में डाल दो टैबलेट एंड पी लो, मेक इट मेक सेंस। देन ईशा मालविया जो है उसका भी एक रील मैंने देखा था जहाँ पे वो बोल रही थी कि कई लोगों को ये गलत फहमी है कि जो हाइट है वो सिर्फ 20 साल तक बढ़ेगी, उसके बाद आपका हाइट नहीं बढ़ेगा। एंड देन शी सेज
केस कि लिम्ब सर्जरी करा सकते हो। वो क्लिनिक का नाम उसने लिया एंड बोला कि ये बहुत अच्छा क्लिनिक है, यहाँ पे जाके अगर आपको हाइट बढ़ाना है तो सर्जरी करा। आजकल शॉर्ट हाइट की वजह से लोग बहुत कॉन्शियस फील करते हैं और कभी कभी रिश्तों पे भी इफेक्ट पड़ता है। रियलिटी ये है कि लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी के थ्रू, बट ये कोई मेडिसिन नहीं है, एक सर्जरी है, इसलिए थोड़ी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। ये एक साइंटिफिक एंड मेडिकल प्रोसीजर है। दिस इज सो मेस्ड अप। एक फॉरेन का पर्सन है जिसने ऐसा हाइट सर्जरी कराया था एंड वो प्रॉपर्ली अभी चल नहीं पाता, क्योंकि ये प्रोसीजर में पहले तो कुछ बोन्स को ब्रेक किया जाता है, प्लेट्स लगाया जाता है एंड हीलिंग प्रोसेस बहुत लंबा रहता है। रिकवर आप जल्दी नहीं करते, पहले तो आपको फिर से चलना सीखना पड़ता है एंड उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आप प्रॉपर्ली चल पाओगे या आपका पोस्चर करेक्ट रहेगा। वो फॉरेन का पर्सन भी अपने टिकटॉक्स वाया लोगों को गलत इन्फ्लुएंस कर रहा था कि हाइट सर्जरी कराना इज सो इजी, यहाँ पे आके करा लो। बट लोग कॉमेंट्स में उसको कॉल आउट करते थे बाय सेइंग दिस कि थोड़े से इंच के लिए तुमने खुद को इनोवेट डिसेबल बना दिया है, बिकॉज ये जो भी हाइट सर्जरी है उसको यूज करके आप थोड़े से इंचेस ही बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका हाइट 4 फीट एंड डायरेक्टली आप 6 फीट के हो जाए, ऐसा ये वर्क नहीं करता। तो ईशा मालविया जैसे सेलिब्रिटीज जब ओपनली ऐसे मेडिकल प्रोसीजर्स को प्रमोट करते हैं तब उनके फैंस को ये सब देख के गुस्सा आना चाहिए। रीजन बीइंग प्रोसीजर्स को प्रमोट करने के अराउंड काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, स्टिल ये इन्फ्लुएंसर्स इतना इररिस्पांसिबल वे से एक्ट कर रहे हैं। फिर एल्विश यादव जो है वो भी ये कर रहा था। एल्विश यादव को क्या जरूरत है? अगेन एल्विश यादव के केस में उसके पास काफी ब्रांड्स आते हैं कोलैब करने के लिए, स्टिल ये डेस्परेशन वो क्यों दिखा रहा है दैट वो अपने यंग फैंस को इतना रिस्की प्रोसीजर प्रमोट कर रहा है? क्या उसको ये इजी लगता है कि कुछ भी प्रमोट कर देना इज नॉट ओके? गाइस, अगर आप लोगों को भी अपनी हाइट बढ़ाकर अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करनी है तो लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी एक मेडिकली अप्रूव्ड प्रोसीजर है। वैल्यूज की बातें करता है, ही इज ऑल्सो डूइंग दिस। अपनी शॉर्ट हाइट की वजह से ना लोग काफी कॉन्शियस फील करते हैं, बहुत बारी रिश्तों में भी इंपैक्ट पड़ जाता है। रियलिटी है कि लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी के थ्रू परमानेंटली अपनी हाइट बढ़ा सकते हो। तो क्लियरली शेम ऑन देम। ये कोई ऐसा हेयर केयर प्रोडक्ट नहीं है या मेकअप का प्रोडक्ट नहीं है जो एक्सटर्नल आप लगा दोगे, अच्छा नहीं लगा तो फेंक दोगे। ये एक लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर है एंड इट इज हाई टाइम कि जो कंज्यूमर्स है, जो इनके कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, वो सवाल पूछे। इन्फ्लुएंसर्स आपको कुछ भी बेचने के लिए रेडी इसलिए है क्योंकि उनका जो यंग फैन बेस है वो अपने फेवरेट सेलिब को डिफेंड करने के लिए रेडी खड़े रहते हैं। कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो उनको डिफेंड करेंगे। ईशा मालविया ये जो हाइट बढ़ाने का टेक्निक प्रमोट कर रही थी वो देखने के बाद राइटली कई लोगों ने कमेंट किया, आई थिंक पहले तुम्हें खुद करा लेना चाहिए, तुम्हारी खुद की हाइट कम है, पहले अपना बढ़ा लो। एंड ऐसे कई कमेंट्स है। सी नॉट सेइंग इसको बॉडी शेम करना करेक्ट है, दैट इज नॉट द पॉइंट। जस्ट दैट अगर ये प्रोसीजर इतना ही अच्छा है एंड तुम दूसरे के इनसिक्योरिटी को यूज कर रहे हो उसको सेल करने के लिए, देन खुद क्यों नहीं इस प्रोसीजर को यूज कर रहे? इट इज रियली सैड बिकॉज ये प्रोसीजर के बारे में अगर आप इन डेप्थ पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि कितना डिस्टर्बिंग है ये एंड कितना रिस्की है। मेनली ऐसे सेंटर्स जो है, ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड मेल्स के लिए सेट हुआ है कि अगर तुम किसको डेट कर रहे हो तो तुमको उससे लंबा दिखना चाहिए, दैट इज वेरी क्रूअल। एंड ऐसे टॉक्सिक स्टैंडर्ड्स की वजह से लोग अपने हाइट को लेकर एक्सट्रीमली इनसिक्योर हो जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि अपूर्वा, ईशा, एल्विश, ये सारे फेमस लोग जो एक पावर होल्ड करते हैं अपने फैंस के ऊपर, वो जब ऐसे बिहेव करते हैं तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? एंड इफ यू वांट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।